हाय, दिस इज श्वेता खंडूरी और आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। रिल्यूड पब्लिक स्कूल में निशा के सौजन्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विषय में विस्तार से अवगत कराने हेतु को एक उपयोगी कार्यशाला का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया। विद्यालय की परंपरा का निर्वहन करते हुए निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता व श्री श्याम वंसल ने प्रख्यात प्रशिक्षक व मुख्य वक्ता श्री अमित चंद्रा को शॉल व नपल्लव प्रदान कर उनका अभिनंदन किया। तत्पश्चात विद्यालय के प्राचार्य श्री अरविंद श्रीवास्तव ने उनके आत्मव्रत व कार्य क्षेत्र से सभी को अवगत कराया। मुख्य वक्ता द्वारा एनईपी के विषय में विस्तार से बताते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षकों को अवगत कराना था, जिससे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को पारित किया गया। 34 वर्षों उपरांत जारी हुई भारत की शिक्षा नीति में सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 आयु वर्ष के शिक्षकों की शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। उन्होंने 5+3+3+4 को विस्तार से समझाते हुए कहा कि +5 के तहत पहले चरण में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी कक्षा 1 व 2 शामिल है। इसके बाद अगले +3 को कक्षा 3 से कक्षा 5 की तैयारी चरण में विभाजित किया गया है। फिर +3 मिडिल स्कूल कक्षा 6 से 8 तक सीमित होगी। इसके बाद छात्र 4 साल कक्षा 9 से 12 तक अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करता है। इस दृष्टिकोण से एक छात्र 18 वर्ष में 12वीं कक्षा तक 15 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करेगा, जो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्नातक की शिक्षा के लिए आवश्यक शिक्षण वर्ष की जरूरत को पूरा करेगा। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सभी को उद्बोधित करते हुए कहा कि सीबीएसई द्वारा एक सत्र के दौरान शिक्षकों के लिए 50 घंटे की कार्यशाला अनिवार्य बताई गई है। उन्होंने पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए अपना भरसक योगदान देने के लिए प्रेरित किया। रिल्यूड पब्लिक स्कूल आगरा में नई शिक्षा नीति पे 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल के सभी टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ्स को नई शिक्षा नीति के नए फीचर्स के बारे में बताए गए। उनसे इस पे चर्चा की गई कि कैसे 21वीं सदी में नई शिक्षा पॉलिसी एक नया रिवॉल्यूशन लेके आ सकता है और उस संदर्भ में क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं और उन रिकमेंडेशंस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे क्या फायदा होगा और टीचर्स को बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्या नए पद्धतियों को इजाद करते हुए कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। 2020 NEP 2020 देश में काफ़ी अंतराल के बाद में नई शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति ने जिस तरह से चीज़ों को बदला है, जिस तरह से कैरिकुलम को बदला है, जैसे स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दिया है, उन्होंने काफ़ी चीज़ों में बदलाव किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नीति से जैसे ही ये क्रियान्वयन इसका शुरू होगा, मुझे उम्मीद है कि आने वाले बच्चे हमारे भविष्य में बहुत उभर आएंगे। उसी के तहत कल एक कार्यशाला रखी गई जिसमें श्री अमित चंद्रा नोएडा से आए और उन्होंने 2 सेशंस में पूरी शिक्षा नीति को समझाया और जिसमें कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, किस तरह से हमारे टीचर्स को अपग्रेड करना है, किस तरह से हमको आगे इस शिक्षा नीति को लेना है। एक बहुत बड़ी बात है कि इस वर्ष हर स्कूल में टीचर्स जितने हैं वो 20वीं सदी के हैं और बच्चे सब 21वीं सदी के हैं। इसलिए इस गैप को हमें टीचर्स को अपग्रेड करना है, हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा नीति के बताना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह की कार्यशालाएँ हर स्कूल में होंगी और जिससे हमारे टीचर्स शिक्षा नीति को बहुत गहराई से जान पाएंगे। धन्यवाद।